हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सीआरक्यू में। आज हम करंट अफेयर्स का एक टॉपिक उठा रहे हैं जिसका नाम है राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, और इसको फिनिश कर देते हैं आज। वैसे ये बहुत दिन पहले ही हो चुका है, लेकिन ये बहुत ही जरूरी इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स है और हाल ही में जीडी का वैकेंसी आ गया, तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हम आपसे करते हैं कि बताइए लोग कि आखिर राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब से होती है? क्या बता सकते हैं? तो जो राष्ट्रमंडल खेल है, राष्ट्रमंडल खेल का प्रथम आयोजन 1930 में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? तो ये हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। अभी हाल ही में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, ठीक है, उसका 22वां संस्करण आयोजित किया गया था। और वो जो 22वां संस्करण आयोजित किया गया है, ये 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच किया गया है। ठीक है, और ये किया गया है बर्मिंघम इंग्लैंड में। कहाँ किया गया है? बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर किया गया है। 28 जुलाई से शुरू है और 8 अगस्त को खत्म है। ध्यान देने वाला बात है कि ये डेट भी पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में कि फलना खेल कब से शुरू हुआ था और कब को खत्म हुआ था। तो राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से शुरू हुआ था और 8 अगस्त को समाप्त हो गया था। ठीक है, अब आइए, इसके बाद का जो 23वां संस्करण है वो कहां पर होगा? तो वो होगा 2026 में, और वो होगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया के अंदर होगा। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रमंडल खेल को सबसे ज्यादा बार मेजबानी करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया ही है। चूंकि 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसकी भी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था, और 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं उसकी भी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही किया जा रहा है। ये एक बहुत अजूबा बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए लोग कि जैसे राष्ट्रमंडल गेम्स जो हुए हैं उसके शुभंकर क्या है? तो राष्ट्रमंडल गेम्स जो हुए हैं उसके इस बार के शुभंकर हैं पेरी द बुल। कौन सा है? पेरी द बुल। ये एक सांड का फोटो लगा देता है, तो ठीक है, पेरी द बुल। ठीक है, इसका मोटो, अगर मोटो का बात किया जाए तो मोटो है इसका स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग। क्या है? स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग, ये इसका मोटो है। और ये पर्सनली हमें बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या कितनी थी इसमें? अगर बात करें भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या के बारे में, तो इस बार टोटल 210 लोग भाग लिए थे राष्ट्रमंडल खेल में। और चूंकि भारत बहुत समानता करता है पुरुष और महिलाओं के बीच, आपको पता होना चाहिए कि इसमें मेल 106 थे और फीमेल 104 थी। ठीक है, मेल 106 थे और फीमेल 104 थी। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने थे? तो 210 थे। ठीक है, अब कोई भी खेल जब शुरुआत होता है, जो इंटरनेशनल लेवल का कोई गेम हो, तो पहले उसका शुरुआत करने वाले कुछ सदस्यों को रखा जाता है, उसके बाद उसके समापन करने वाले भी कुछ सदस्यों को रखा जाता है। तो आपको यह जानना पड़ेगा कि इस बार का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ है उसके उद्घाटन समारोह में हम लोगों की तरफ से कौन उद्घाटन किए हैं खेल को? तो वो की है पीवी सिंधु। ठीक है, उद्घाटन पीवी सिंधु के द्वारा किया गया है और इनके साथ मनप्रीत सिंह भी थी। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि पीवी सिंधु किस खेल की खिलाड़ी है? तो ये बैडमिंटन की प्लेयर है, बहुत ही फेमस प्लेयर है, आपको पता होगा। मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान है हम लोगों के। तो ये दोनों मिलके और उद्घाटन किए हैं राष्ट्रमंडल गेम्स का। अब समापन समारोह में कौन कौन था? तो समापन समारोह में शरद कमल और निकहत जरीन, ये दोनों कोई मतलब कि समापन किए हैं राष्ट्रमंडल गेम्स का। अगर बात करें अगर भारत के परफॉर्मेंस के बारे में कि इस बार के राष्ट्रमंडल गेम्स में भारत का परफॉर्मेंस क्या रहा, तो ठीक ठाक रहा। ठीक है, इसको और मतलब इंप्रूव किया जा सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में हम लोगों के। लेकिन अगर इस बार अगर परफॉर्मेंस वाइज बात किया जाए तो भारत जो था इस बार चौथे नंबर पर रहा है राष्ट्रमंडल गेम्स में। 4th नंबर पर रहा है। फर्स्ट पर ऑस्ट्रेलिया रहा है, सेकंड पर इंग्लैंड, थर्ड पर कनाडा और फोर्थ पर इंडिया रहा है। अगर टोटल नंबर ऑफ पदक का बात करें कितना भारत जीत गया है इस बार, तो वो जीता है 61। टोटल 61 पदक इसके द्वारा जीता गया है, जिसमें 22 गोल्ड हैं, ठीक है, 16 सिल्वर हैं और 23 कांस्य हैं। कोई दिक्कत? इसको आराम से याद करने का जरूरत है कि 22 ठो गोल्ड है, 16 ठो सिल्वर है और 23 ठो कांस्य है, और टोटल पदक जो जीता गया है वो 61 है। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब इस बार के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अगर बात करें हम राष्ट्रमंडल गेम्स में, तो इस बार के राष्ट्रमंडल खेल में पहला पदक किसके द्वारा जीता गया? तो वो जीता गया संकेत महादेव के द्वारा। किसके द्वारा? संकेत महादेव इनका नाम है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं।
ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इनका नाम संकेत महादेव है और ये भारोत्तोलन के प्लेयर है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन के प्लेयर हैं। 55 केजी वेट कैटेगरी में ये भारोत्तोलन कर रहे थे और उसमें इनको पहला पदक मिला था। ठीक है, अब आइए, जिसे पहला पदक तो इनको मिला था, लेकिन इस राष्ट्रमंडल गेम्स में आखिर पहला गोल्ड किसको मिला था? तो वो मिला है, पहला स्वर्ण जीतने वाली है मीराबाई चानू, जो मणिपुर की प्लेयर है। मीराबाई चानू, आप इनको जानते होंगे। इस बार का जो ओलंपिक हुआ था इसमें भी इनका बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा था और सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। इस बार इन्होंने मतलब एक स्टेप आगे बढ़ते हुए पहला स्वर्ण भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेल में लाई इस बार के। ठीक है, मीराबाई चानू इनका नाम है, मणिपुर की प्लेयर है। अगर बात करें सर्वाधिक पदक किसके द्वारा जीता गया राष्ट्रमंडल में, तो वो जीता गया है शरद कमल के द्वारा। टोटल 4 पदक इनके द्वारा जीता गया है और ये टेबल टेनिस के प्लेयर है। ठीक है, अब आगे आते हैं। सबसे कम उम्र की भारतीय एथलीट जो हम लोग के राष्ट्रमंडल खेल में अब की बार मतलब इंट्रोड्यूस हुई, वो है अनाहत सिंह। क्या नाम है उनका? अनाहत सिंह नाम है और ये स्क्वैश की एक जबरदस्त प्लेयर है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा राष्ट्रमंडल खेल। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हो। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर कीजिए। ठीक है।